जी सर, आपके पास सवाल में ये दिया हुआ है कि एक आपके पास 1 kg का पार्टिकल है, उसका नाम है पार्टिकल ए। उसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। आपके पास एक बेसिकली पार्टिकल है 1 kg का, जिसका कि नाम है पार्टिकल ए, और उसको हम मतलब कि हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, और वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है। और एक पार्टिकल बी, वो इनिशियली आपके पास तो रेस्ट पर रखा हुआ है, बी इनिशियली आपके पास तो रेस्ट पर रखा हुआ है, और बी का मास दिया हुआ है आपके पास तो 2 kg। तो बी से कोलिजन के बाद अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बी आपका बेसिकली हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री नीचे मूव करने लग जा रहा है। तो बी से कोलिजन के बाद अगर आप देखिएगा तो बी आपका हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री नीचे मूव करने लग जा रहा है वीबी से। कोलिजन के बाद अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बी आपका हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री नीचे मूव करने लग जा रहा है वीबी से, और जो आपका ए है वो आपका हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री ऊपर मूव तो करने लग जा रहा है बी ए से। कोलिजन के बाद अगर आप देखिएगा तो जो आपके पास पार्टिकल ए है वो आपका हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री ऊपर मूव करने लग जा रहा है वी ए से। कोलिजन के बाद अगर आप देखिएगा तो जो आपके पास पार्टिकल ए है वो आपका हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री ऊपर मूव करने लग जा रहा है वी ए से। कोलिजन के बाद जो आपका पार्टिकल ए है तो उस पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वो आपका हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री ऊपर मूव करने लग जा रहा है, और कौन से स्पीड से? तो वी ए से। राइट सर, इज इट ट्रू? सर, हम लोग एक चीज जानते हैं कि कोलिजन के दौरान दोनों बॉडीज पर इम्पल्सिव फोर्स लगता है अलोंग द कॉमन नॉर्मल। हम लोग एक चीज जानते हैं कि कोलिजन के दौरान दोनों बॉडीज पर इम्पल्सिव फोर्स लगता है अलोंग द कॉमन नॉर्मल। हम लोग एक चीज जानते हैं कि कोलिजन के दौरान दोनों बॉडीज पर इम्पल्सिव फोर्स लगता है अलोंग द कॉमन नॉर्मल। हम लोग एक चीज जानते हैं कि कोलिजन के दौरान दोनों बॉडीज पर इम्पल्सिव फोर्स लगता है अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो यहाँ से आपके पास अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बी शुरू में रेस्ट पर था, और अब बी मूव करने लगा है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री नीचे। अगर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा तो बी शुरू में रेस्ट में था और अब बी मूव करने लग गया है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री नीचे। मतलब कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है आपके पास बेसिकली? लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपके पास बेसिकली तो क्या है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट है आपके पास हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री नीचे, जिस डायरेक्शन में आपके पास तो बी मूव कर रहा है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट है आपके पास हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री नीचे, जिस डायरेक्शन में आपके पास बी मूव कर रहा है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट है आपके पास हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री नीचे, जिस डायरेक्शन में आपके पास की बी मूव कर रहा है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट है आपके पास हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री नीचे, जिस डायरेक्शन में आपके पास बी मूव कर रहा है। इजी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, अगर आप ए और बी इन दोनों को अगर आप एक सिस्टम मानिएगा तो आप ये देखिएगा कि ए और बी के सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। आप ये देखिएगा कि ए और बी के सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। आप ये देखिएगा कि ए और बी के सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि हम लोग ए और बी के सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कन्वर्जन लगा सकते हैं। मतलब कि हम लोग ए और बी के सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कन्वर्जन लगा सकते हैं। मतलब कि हम लोग ए और बी के सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कन्वर्जन लगा सकते हैं। इजी। वहीं का हमने यहाँ पर किया है तो हमारे पास आया है तो 1 × 10 और प्लस आया है तो 2 × 0 और बराबर आया है तो VA/√2 और प्लस आया है तो 2 टाइम्स तो VB/√2। वहीं काम हमने यहाँ पर किया है तो हमारे पास आया है 1 × 10 और प्लस आया है तो 2 × 0 और बराबर आया है VA/√2 और प्लस आया है तो 2 टाइम्स तो VB/√2। वहीं काम हमने यहाँ पर किया है तो हमारे पास आया है 1 × 10 और प्लस आया है तो 2 × 0 और बराबर आया है तो VA/√2 और प्लस आया है तो 2 टाइम्स तो VB/√2। इजी सर। अब अगर आप ए और बी इन दोनों को अगर आप एक सिस्टम मान लीजिएगा तो आप ये देखिएगा कि ए और बी के सिस्टम पर वाई डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। आप ये देखिएगा कि ए और बी के सिस्टम पर वाई डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। आप ये देखिएगा कि ए और बी के सिस्टम पर वाई डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। आप ये देखिएगा कि ए और बी के सिस्टम पर वाई डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। आप ये देखिएगा कि ए और बी के सिस्टम पर वाई डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि आप ए और बी के सिस्टम पर वाई डायरेक्शन में आप लीनियर मोमेंटम कन्वर्जन लगा सकते हैं। मतलब कि आप ए और बी के सिस्टम पर वाई डायरेक्शन में आप लीनियर मोमेंटम कन्वर्जन लगा सकते हैं।
मतलब कि आप ए और बी के सिस्टम पर वाई डायरेक्शन में आप लीनियर मोमेंटम कन्जर्वेशन लगा सकते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर जब किया है तो हमारे पास आया है 0 + 0 बराबर आया है VA/√2 और प्लस आया है तो 2 टाइम्स -VB/√2। वही काम हमने यहाँ पर जब किया है तो हमारे पास आया है 0 और +0 और बराबर आया है VA/√2 और प्लस आया है तो 2 टाइम्स -VB/√2। वही काम हमने जब यहाँ पर जब किया है तो हमारे पास से आया है 0 और +0 और वो बराबर आया है VA/√2 और प्लस आया है तो 2 टाइम्स -VB/√2। तो वहाँ से हमारे पास VA का वैल्यू आ गया है 5/2 मीटर पर सेकंड और हमारे पास VB का वैल्यू आ गया है 5/2 मीटर पर सेकंड। वहाँ से हमारे पास VA का वैल्यू आया है 5/2 मीटर पर सेकंड और हमारे पास VB का वैल्यू आ गया है 5/2 मीटर पर सेकंड। वहाँ से हमारे पास VA का वैल्यू आया है 5/2 मीटर पर सेकंड और VB आ गया है 5/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है। हाँ जी सर, अगर आप यहाँ पर देखिएगा ना सर, ई देखिएगा तो ई आता है आपके पास कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ई आता है आपके पास कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन और बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। अगर आप ई देखिएगा तो ई आता है आपके पास कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बाय तो वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। अगर आप ई देखिएगा तो ई आता है आपके पास कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो वो आपके पास आ जाएगा 5/2 और +0 बाई आ जाएगा तो 10 cos 45 डिग्री। तो वो आपके पास आ जाएगा 5/2 और +0 और बाई आ जाएगा तो 10 cos 45 डिग्री। तो वो आपके पास आ जाएगा 5/2 +0 बाई 10 cos 45 डिग्री। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ई आता है आपके पास कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन और बाई तो वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। इजी।